शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर वे धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं। माता ने देखा कि इस गांव में न तो उनका कोई मंदिर है और न ही उनकी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक किसी ने मकान के ऊपर से उबला हुआ चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। माता को तीव्र जलन होने लगी और वे गांव में इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। उसी गांव में अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि यह बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है और वह पीड़ा सहन नहीं कर पा रही है। कुम्हारन ने तुरंत कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। उसने माता के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और फिर बोली, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा दही रखा है, तू इसे खा ले। जब शीतला माता ने ठंडी ज्वार की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद कुम्हारन ने कहा, माँ, तेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। जब कुम्हारन माँ के बालों में कंघी करने लगी तो अचानक उसकी नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे छुपी एक आंख पर पड़ी। ये देखकर वह डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी माता ने पुकारा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है। इतना कहकर माता अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। 4 भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। शीतला माता मुस्कुराकर बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे पास न तो चौकी है न बैठने का कोई आसन। माता ने प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठते हुए एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया ली। फिर उसने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरा और दूर फेंक दिया। इसके बाद माता ने कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। और जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया, वैसे ही जो भक्त होली के बाद सप्तमी के दिन भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता भी दूर करें। जो महिलाएं आपकी पूजा करें, उनका अखंड सुहाग रहे, उनकी गोद हमेशा भरी रहे। और जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई से बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने न दे तथा आपके चरणों में ठंडा जल, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा और बासी भोजन करें, उनके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु बेटी। फिर माता ने आशीर्वाद दिया, अब मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम पड़ा शील की डुंगरी। भारत में यही मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक दिस स्टोरी।